वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे डीएलएड के पिछले साल पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको पीडीएफ्स, पुराने पेपर्स और जो डीएलएड से रिगार्डिंग न्यूज़ है वो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे होगा। देखिए, धुआं जो होता है, धुएं से प्रदूषण होता है हमारे पास। ठीक है, धुएं से पॉल्यूशन होता है, तो उसी प्रकार युद्ध से क्या होगा, युद्ध से विनाश होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। ठीक है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, ये हमारी लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके अंदर प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, इसके अंदर क्या है, बुक्स हैं। ठीक है, इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते। देखिए, पाठक के बारे में हमें कथन और निष्कर्ष में कहा नहीं गया है, तो हम इसके बारे में कुछ राय नहीं दे सकते जब तक हमें उसके बारे में बताया नहीं गया हो। ठीक है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है। देखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि पुस्तकें जो है केवल पुस्तकालय में है। ये इसकी जो ग्राफ बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, पुस्तकालय के बाहर भी पुस्तकें हो सकती हैं। अगला है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है। बिल्कुल गलत है। पुस्तकालय में मनुष्य भी रह सकते हैं, किताबें भी रह सकती हैं और भी चीज़ें रह सकती हैं। ठीक है, तो कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है, देखिए क्या कहते हैं, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें, इसका मतलब ये भी होता है कि पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दी गई आकृति को चुनिए और निम्नानुसार क्रम को मोड़ा जाने पर, ठीक है, मोड़ा जाता है, उसके बाद कट लगाया जाता है, तो आकृति क्या बनेगी। ठीक है, पेपर है, पहले इसको राइट हैंड साइड को फोल्ड किया है। देखिए, आप देख सकते हैं इधर को फोल्ड किया है, उसके बाद फोल्ड होने के बाद ऐसे नीचे को फोल्ड किया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बचता है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर ये चिन्ह बनाया जाता है। ठीक है, त्रिभुज का निशान बनाया जाता है। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर ये त्रिभुज फोल्ड पेपर देखिए नीचे की ओर हो रहा है, तो आप खोलेंगे तो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज जो बनेगा, ऐसे कट लगाया जाए तो त्रिभुज ऐसे उल्टा बनेगा। ठीक है, ऐसे त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और सेम ऐसे त्रिभुज बनने के साथ इसको यहाँ पर हमारे सॉरी, यहाँ पर लेफ्ट की ओर मोड़ा गया था, अब हम यहाँ पर राइट की ओर मोड़ेंगे, तो हमारा बिल्कुल सेम ऐसे ही ट्रायंगल लेफ्ट की ओर बनेगा और सेम ऐसे ही नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये वाला बनेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्णमाला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे सीरीज बढ़ रही है। देखिए, आपको बता दूं, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ABCD को ऐसे लिखिएगा। ठीक है, ए से लेके ऐसे 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 एम तक यहाँ पर लिखिए, एन इसके नीचे लिखिए और एन से फिर उल्टा आइए। ठीक है, ये आपको सीरीज को सॉल्व करने में सबसे इजी तरीका है। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत सारे लिंक बनते हैं, क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि उल्टा सीक्वेंस बनाया रहता है। ए को जेड के साथ कंबाइन कर देता है, बी को वाई के साथ कंबाइन कर देता है, तो ABCD को ऐसे लिखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ए का जेड के साथ रिलेशन बना दिया। ठीक है, इसने, और उसके बाद सी का एक्स के साथ, देखिए यहाँ पर बी होता, यहाँ पर सी होता, यहाँ पर वाई होता और यहाँ पर एक्स होता। ठीक है, सी ऐसे ही। अब देखिए इसी प्रकार सीरीज आगे बढ़ रही है, तो अब देखिए ए के बाद एक छोड़ दिया बी छोड़ दे, बी छोड़ने के बाद सी के बाद डी छोड़ दिया ई के बाद एफ छोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जी। अब देखिए जी के हमारे पास दो ऑप्शन है, अगला है जेड से वाई छोड़ रखा है इन्होंने, एक्स के बाद इन्होंने डब्ल्यू छोड़ दिया तो वी के बाद यू छोड़ देंगे तो हमारा टी, तो GT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। BF का DH उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार PS का, देखिए B, ठीक है, B के बाद क्या आता है, सी छोड़ रखा इसने, डी ले रखा। ठीक है, B के बाद सीधा डी ले रखा, तो हम इसी प्रकार P के बाद हमारे क्या आता है, P के बाद Q आता है, Q को छोड़ देंगे तो R ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे। उसी प्रकार F के बाद क्या आता है, G आता है, G के बाद H आता है, तो एक छोड़ के बाद S के बाद U। ठीक है, T छोड़ के U आ जाएगा। ठीक है, तो RU इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 55 का ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, लाइट का कोड लेखन में ग्लिच कर दिया गया। ठीक है, इसने क्या किया है, देखिए LIT ये है, LIT उल्टा लिख दिया, फिर TH ऐसे लिख दिया गया। इसी प्रकार देखिए LIGHT, इसको इसने लिख दिया, उल्टा लिख दिया यहाँ से। ठीक है, L यहाँ पर लिख दिया, I यहाँ पर लिख दिया, G यहाँ पर लिख दिया और TH को भी उल्टा कर दिया, T इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया। इसी प्रकार हम लिखेंगे
रेनी, ठीक है, RAINY, ठीक है। तो आर यहाँ पर लिखेंगे, ए यहाँ पर लिखेंगे, आई यहाँ पर लिखेंगे, NY को उल्टा कर देंगे तो YN, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आया समझ में कैसे किया है? आगे चलते हैं। देखिए 1 to 5 गो टू स्कूल, 1 4 6 स्टडी इन स्कूल, 1 3 5 रन टू स्कूल, ठीक है। अब आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए 3 चीज़ों में एक चीज़ कॉमन आ रही है 1, ठीक है, 1 1 1 कॉमन आ रही है, और यहाँ भी एक चीज़ कॉमन आ रही है स्कूल स्कूल स्कूल। तो इसका मतलब 1 जो है स्कूल को डोनेट करता है, ठीक है, 1 स्कूल को दिखाता है। अगला देखिए फिर उसके बाद एक चीज़ और कॉमन आ रही है, यहाँ पर 5 है पहले वाले उस पर, ठीक है, पहले वाले उस पर 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ कौन सी कॉमन आ रही है? 2 और 2 कॉमन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जो है स्कूल को दिखाता है और जो 5 है वो 2 को दिखाता है। तो हमें क्या पूछना है, रन के लिए कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है। रन 2 और स्कूल कट गया तो रन के लिए हमारा 3 यूज हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में सन्निहित है, कह रहा है, ठीक है। इसकी जो आकृति है ये पेन लगी है यहाँ पर, अब मैं बता देता हूँ कैसी आकृति है। ये जो आकृति है प्रश्न आकृति हमारे पास ऐसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये है प्रश्न आकृति, इसमें कौन सी सन्निहित है, कह रहा है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हम इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ा देंगे, ये ऐसी लाइन है, ठीक है, अगर हम इनको ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो है ये वाली फिगर जो ऑप्शन ए है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में ये सन्निहित होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न से प्रश्न आकृति, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी पूछ रहा है, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं साफ साफ ये लाइन है जो अलग अलग दे रखी है, ठीक है, ये डब्बे से टच नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अब बचा हमारे पास ऑप्शन सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक जो अंतर है वो यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स बना है इसका किनारा है उस पर लाइन कट नहीं है, इस पर लाइन कट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी और में लाइन कट है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है APRXZ एक लाइन पे बैठे हैं। देखिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस पर कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ए और पी किनारे पे बैठे हैं, ठीक है। पहले है एस और जेड मध्य में है, ठीक है, एस और जेड, एस जेड यहाँ पर भी हो सकते हैं और जेड एस यहाँ पर भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास। ए और पी किनारे पर है, ठीक है, ए और पी किनारे पर हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि किस किनारे पे ए है किस किनारे पे पी है, ठीक है। ये कह रहा है अगला है आर ए के बाईं ओर बैठा है। देखिए अगर ए यहाँ पर होगा इसका इधर दायां होगा, ठीक है, अगर आर यहाँ पर होगा तो इसका इधर अगर ए इधर होगा तो ए इसका दायां होगा, ठीक है। तो दायां बैठ नहीं सकता, ठीक है। ए का बायां बैठने की बात कर रहा है, तो हमें इससे पता चलेगा कि हमें जो ए होगा ये यहाँ पर होगा, क्योंकि इसका दाएं कोई नहीं हो सकता, इसके बाएं हो सकता है, ठीक है। तो आर यहाँ पर होगा और पी यहाँ पर होगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल देते थे ए और पी किनारे पे हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ए और पी किनारे पे है, तो ए इधर होगा पी इधर होगा, एस और जेड बीच में होंगे, ठीक है। तो पी के ठीक दाएं कौन बैठेगा? पी के ठीक दाएं कौन बचा है? अब देखिए पी आ गया, ए आ गया, आर आ गया, एस आ गया, जेड आ गया, पी आ गया, आर आ गया, पी आ गया हमारे पास, पी आर एस जेड और ए, ठीक है। बचा क्या? एक्स, ठीक है, एक्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि पी पति है क्यू का, ठीक है, देखिए पति को हम बॉक्स में डिनोट करते हैं, ठीक है, पी पति है क्यू का, ठीक है। पी पति पुरुष को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और महिला को नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये चीज़ें, ठीक है। और क्या कह रहा है? आर माता है एस, ठीक है, आर माता है एस तथा क्यू की, ठीक है। एस और क्यू, इसका मतलब एस और क्यू भाई बहन होंगे, भाई बहन को हम सर्कल में दिखाते हैं, तो जो आर है इसकी माता होगी, ठीक है, आर माता होगी तो नेगेटिव पे दिखा देंगे हम फीमेल के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पी आर का पी से क्या संबंध है? आर पी से क्या संबंध है? देखिए ये इसकी वाइफ है और ये इसकी मदर है, ठीक है। तो वाइफ की मदर जो होगी सास होगी, ठीक है, वाइफ की मदर सास होगी। आगे चलते हैं। 62 क्वेश्चन, विजातीय शब्द चुनिए, कह रहा है। देखिए तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो पीतल होता है, कॉपर होता है हमारा, सॉरी पीतल होता है जो, वो तांबा और जस्ते से मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 62 का बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 62 का बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है, पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 मित्र सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम हैं, ठीक है। सचिन, देखिए कहते हैं सचिन कमल से छोटा है, ठीक है, सचिन जो है कमल से छोटा है, ठीक है, इनकी हाइट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन राम से बड़ा है, ठीक है। सचिन
कमल से छोटा है लेकिन राम से बड़ा है, ठीक है, राम से बड़ा हो गया सचिन। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे ऊपर आ जाएगा। अरुण कमल से थोड़ा छोटा है, कमल से छोटा अरुण है लेकिन सचिन से थोड़ा बड़ा है, तो अरुण यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, अरुण यहाँ पर आ गया। तो सचिन से तो दूसरा लंबा कौन है, ठीक है, सेकंड नंबर पर कौन है, के से कमल, ठीक है, कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर हाइट पे, ठीक है, सबसे बड़ा पूछता तो मोहन, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न श्रृंखला के प्रश्नों को देखिए, सीरीज आगे बढ़ रही है तो सीरीज को बढ़ाना है। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक सीरीज नहीं है, आपको दो सीरीज समझना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, इसने सीरीज दो तरीके से फॉर्मेट पे बढ़ाई, ठीक है, ऐसे सीरीज बढ़ रही है एक एक के गैप पे, ठीक है, एक सीरीज ये बढ़ रही है और दूसरी सीरीज ये बढ़ रही है हमारी, ठीक है। अब देखिए पहला ए, फिर बी छोड़ रखा सी, फिर डी छोड़ रखा ई, यहाँ पर आएगा ई, फिर एफ छोड़ रखा जी, फिर जी के बाद एच छोड़ रखा आई, ठीक है, ये पहली सीरीज है। दूसरी डी के बाद इसने ई छोड़ का एफ के बाद जी छोड़ का एच के बाद आई छोड़ का जे, ठीक है, तो यहाँ पर जे हो जाएगा, ई और जे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास ई और जे है तो ई जे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी के पूछ में, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आज तक पूछा जाएगा, आपके बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है, डिक्शनरी पे। अब देखिए जितने भी 4 वर्ड हैं इसमें क्या है, पहले के जो 5 वर्ड हैं TRANS ये कॉमन है, ठीक है, ट्रांस कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद लेट, पोर्ट, प्लांट और मिंट, ठीक है। तीसरे स्थान पे क्या होगा, देखिए MPPA, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि सॉरी L, ठीक है, इधर क्या है L है, तो आपको पता है कि जो M है पहले आता है, L पहले आता है, तो सबसे पहले हो जाएगा D वाला ट्रांसलेट, उसके बाद M आता है, फिर PP वाले पॉइंट आते हैं, ठीक है, L और M पहला और चौथा तो नहीं होगा, फिर फिर PP भी कॉमन है तो ये दोनों कट जाएंगे, उसके बाद L और O, ठीक है, L और O में आपको पता है कि L पहले आता है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका B 65 का ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन होगा कह रहा है। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन, देखिए समूह पूछे हैं, कौन सा भिन्न है कह रहा है, ठीक है, कौन सा भिन्न है, ठीक है। अब देखिए इनको करने का तरीका बता देता हूँ, इसने डिजिट के हिसाब से पूछा है, ठीक है, डी का डिजिट होता है 4 और जी का होता है 7, ठीक है, और 2 ये गैप है, ठीक है। अगला है ई का 5, के 11, फिर 5, उसके बाद अगला है जे 10, आर 18 और 6, ठीक है, और अगला है लास्ट आर 18, वी का 22 और 3 का 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने क्या कर रखा है, 4 और 7 के बीच में कितना गैप है, जो लास्ट में संख्या दे रखी है इसमें +1 का गैप है, ठीक है। देखिए 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो गया, 4 और 7 के बीच में 3 का गैप है, ठीक है, ये हमारा सही है। ऐसे ही 5 और 11 के बीच में कितने का गैप है, 5 + 1 का गैप है, ठीक है, 2 + 1 का गैप इधर था, 5 + 1 का गैप इधर है। 10 और 18 के बीच में 6 + 1 7 का गैप नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पर। और चौथा मिला लेते हैं एक बार, 18 है 22, ठीक है, 3 + 1 4 होगा, 18 + 4 22 हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका जो है अन्य समूह से भिन्न हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित संख्याओं में 3 एक निश्चित प्रकार से अन्य से भिन्न है, ठीक है, देखिए 17, 15, 13 और 11, ठीक है। आपको पता है कि 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या, 15 जो है भाज्य संख्या है, 3 और 5 से डिवाइड होता है, और 17 भी अभाज्य संख्या है, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से पैटर्न पर प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर कौन सी जगह लेगी, ये क्वेश्चन आप बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है कि इस पर क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर की संख्या बतानी है आपको कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट पे वेट करूँगा मैं आप लोगों का, ठीक है। आगे है दी गई आकृति की जो समस्या आकृति है स्थापित श्रृंखला को जारी रखिए, ठीक है, श्रृंखला को जारी क्या रखती है, देखिए आपको सीक्वेंस देखिए, ये देखिए एक लाइन है, लाइन के आगे एक पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, अगली बार ये नीचे की ओर खिसक जाता है, फिर अगली बार एक और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, पहले यहाँ पर था, फिर उसके बाद नीचे आया अगले आकृति में, फिर उसके बाद इधर घूम गया, फिर उसके बाद फिर ऊपर चले गया, फिर इधर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, सेम ऐसे ही। अब टी वाले को देख लीजिए, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर उसके बाद यहाँ पर चले गया, फिर यहाँ पर आया, फिर इधर चले गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। प्लस एक चीज़ का और गैप हो रहा है इसमें कि जो चिन्ह है वो अंदर बाहर की ओर हो रही है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पहले अंदर की ओर था, ये जो लाइन है इसके अंदर पॉइंट है ये अंदर की ओर था, लेकिन दूसरी आकृति में बाहर की ओर आ गया, ठीक है,
तीसरी पे फिर अंदर की ओर चले गया, चौथी पे फिर बाहर की ओर आ गया, पांचवी पे फिर अंदर की ओर चले गया। इसी प्रकार जो अगला बनेगा हमारा बाहर की ओर बनेगा और ये यहाँ पर नोट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आएगी आकृति, लेकिन ये बाहर की ओर आएगी, ठीक है। जो लाइन होगी उसकी बॉल, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखिए आप, ये बॉल है, ये लाइन है, बाहर की ओर है, ठीक है। और कहीं पर बॉल यहाँ पर भी है, बॉल बाहर की ओर, तो ये भी हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पर टी का एरो का निशान बाहर की ओर होगा, यहाँ को अंदर की ओर हो, तो ये बाहर की ओर होगा क्योंकि यहाँ पर अंदर की ओर था, तो अगले बार में बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बारीकी से देखने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखिए दक्षिण पश्चिम इस दिशा में होगा, तो दक्षिण और पश्चिम आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। दक्षिण पश्चिम इस दिशा की ओर है, तो वो पहले 225 डिग्री वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी के दिशा के विपरीत घूमती है। देखिए घड़ी ऐसे घूमती है, ये वामावर्त ऐसे घूमेगी 225 डिग्री, 225 डिग्री इसने उल्टा घूमा, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद 315 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसे घूम रही है, फिर उसके बाद ऐसे इधर को आ रही है, तो ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और जहाँ को घूमना है उधर की ओर डायरेक्ट घुमा देंगे। देखिए 315 से 225 को घटा देंगे तो हमारे पास बचा 90 डिग्री। जो ज़्यादा है दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज हम ऐसे घुमा देंगे, इधर की ओर था तो 90 डिग्री है घूमेगा ऊपर की ओर को, तो ये इसका मुंह हो जाएगा उत्तर पश्चिम की ओर को, ठीक है। 90 डिग्री या 90 का एंगल बनेगा, तो इसका जो मुंह हो जाएगा वो उत्तर पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्यूब है, घर बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सी आकृति क्या कह रहे हैं, दिए गए घर से निम्न कागज की शीट को मोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। कौन सा घन बनाया जा सकता है कह रहा है, ठीक है। कौन सा घन बनाया जा सकता है। अब आपको बता दूं कि ये घन ऐसे बनेंगे, इन चार तो ये आपस में रहेंगे और ये ऊपर का भाग होगा और ये भी नीचे का भाग होगा, ठीक है। एक ऊपर एक नीचे, और चार जो है देखिए जो घन होता है उसमें 6 फलकें होती है, तो ये 4 सामने की ओर होगी और ये नीचे की होगी, ये ऊपर की होगी, ठीक है। अब देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे और 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो जो अपोजिट है वो एक बार के चित्र में नहीं दिखाए जा सकते, ठीक है। अब देखिए क्या है, पहला 5 6 1, ठीक है। 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है, क्योंकि अपोजिट है तो एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। तो ऐसे ही देखिए 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन बी 1 और 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 1 2 बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। 1 6 और 4 देखिए 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये नहीं दिख सकता। और अगला है 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये भी नहीं दिख सकता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने 6 हैं जिसके आगे 9 है लेकिन बाद में 3 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 6 है लेकिन इसके बाद में 3 आ जा रहा है, ठीक है। ये 6 है, 6 के बाद 6 है, और ये 6 है, 6 के बाद 3 है, यहाँ पर 3 आ जा रहा है, यहाँ पर भी 6 के बाद 3 आ जा रहा, ठीक है। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है, 0 आ जाएगी, ठीक है। अगला है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कह रहा है इस शब्द से मिलके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए रिलीफ, REL, ठीक है। आर है इसमें, ई है, एल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल नहीं है। देखिए अगला है TER, टी यहाँ पर देख सकते हैं आप, टी ये है, ई ये है, आर ये है, RAIN, ठीक है, RAIN, ठीक है। ये हो जा रहा है हमारा। उसके बाद अगला है INACTION, ठीक है। INACTION, ठीक है। क्रिएशन, ठीक है। CREATION, ये भी बनना, तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एल आ रहा और उसमें एल नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 74 से 78, ठीक है। 5 क्वेश्चन इसने दे रखे, 5 क्वेश्चन एक इतने से ही दे रखे इसने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या कह रहा है ये, कितने लोग हैं, PQRST, ठीक है। PQRST 5 लोग हैं, ठीक है। PQRST 5 लोग हैं कह रहा, और एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है। इनमें से एक फुटबॉल खेलता है, एक चेस खेलता है और एक हॉकी खेलता है, ठीक है। फुटबॉल चेस और हॉकी खेलते हैं, ठीक है। P और S अविवाहित महिलाएं, P देखिए अनमैरिड और S अनमैरिड है, ठीक है। और जो किसी भी खेल पे भाग नहीं लेती है, ठीक है, किसी भी खेल पे भाग नहीं लेती है कह रहा है, ठीक है। स्पोर्ट नहीं खेलती, ये भी नहीं खेलती, बाकी के 3 स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल चेस और हॉकी, ठीक है। कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती, ठीक है।
कोई भी महिला चेस या फुटबॉल नहीं खेलती। चेस और फुटबॉल जो है हमारा महिला नहीं खेलती, ठीक है। वुमेन नहीं खेलेगी चेस और फुटबॉल भी नहीं खेलेगी। जो मैन होगा वो हॉकी खेलेगा, ठीक है। जो महिला होगी वो हॉकी खेलेगी, मतलब, ठीक है। जो महिला होगी वो हॉकी खेलेगी, ठीक है। एक विवाहित जोड़ा है जिसमें टी पति है, टी मेल है, इसको हम प्लस दिखा देते हैं, सॉरी। PQRST हमारे पास 5 थे। ये महिला है, ये भी महिला है, ठीक है। P और S महिलाएं हैं, दोनों अविवाहित है, प्लस खेल नहीं खेलती। T प्लस है, T का जो T विवाहित जोड़ा है जिसमें T पति है, ठीक है। R Q का भाई है कह रहा है, ठीक है। R Q का भाई है, ठीक है। R प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि R जो है, सॉरी, R का भाई Q है कह रहा है, तो Q भाई हो जाएगा। तो R महिला होगी, तो R महिला होगी तो S और P जो है अविवाहित है, तो S जो T जो है वो R का पति होगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो T है वो R का पति, सॉरी, T जो है वो R का पति होगा, ठीक है। देखिए महिलाएं जो है क्या नहीं खेलती, फुटबॉल नहीं खेलती, ठीक है। फुटबॉल नहीं खेलती तो इसका मतलब क्या है, जो T है वो चेस खेलेगा हमारे पास, ठीक है। T क्या खेलता है, चेस खेलता है। R हॉकी खेलेगी और जो Q है वो फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। Q है फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। आया समझ में। P और S अविवाहित होंगी, अनमैरिड, ठीक है, मैरिड नहीं है, और कोई गेम्स भी नहीं खेलती है। Q हमारा फुटबॉल खेल रहा है, R जो है हमारा हॉकी खेल रहा है, और T है चेस खेल रहा है, ठीक है। अब देखिए इससे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन को देखते हैं हम। फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है, ठीक है। फुटबॉल का खिलाड़ी, फुटबॉल हमारे पास क्यू खेल रहा था, ठीक है, ये गलत लगाया हुआ है। फुटबॉल का खिलाड़ी कौन है, क्यू खेल रहा था हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं। हॉकी का खिलाड़ी कौन था, आपको पता है कि हॉकी टी की जो टी है उसकी वाइफ खेलती थी, जो होती है हमारे पास आर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर। आर जो है हॉकी खेलती थी, ठीक है। और चेस टी खेलता था, आर का पति टी चेस खेलता था, आपको पता है। टी की पत्नी कौन है, आर टी की पत्नी है, ठीक है। और महिलाएं कौन है, पी और एस हमारे पास पता था, और जो है क्यू, सॉरी ये नहीं होगा, पी और एस हमें पता था पहले से, अविवाहित महिलाएं थी, और उसके साथ आर जो थी वो टी की पत्नी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PRS, ठीक है। निम्न में से उत्तर देने के लिए दिए गए आरेख का अध्ययन करें, ठीक है। आरेख का अध्ययन करे, ठीक है। त्रिभुज गांव की महिलाओं को दिखाता है, अब देख सकते हैं त्रिभुज गांव की महिलाएं, ये जो ट्रायंगल है गांव की महिलाओं को दिखा रहा, ठीक है। उसके बाद वर्ग जो है बेरोजगार महिलाओं को दिखा रहा है, ये वर्ग है, ये बेरोजगार महिलाओं को दिखा रहा है, और व्रत जो है शिक्षित महिलाओं को दिखा रहा है, ठीक है। ये शिक्षित महिलाओं को दिखा रहा है। इससे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, डी किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। डी जो है प्रतिनिधित्व करता है, इसमें त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और वर्ग के अंदर, तो ये हो जाएगा गांव की वे महिलाएं जो बेरोजगार है, ठीक है। गांव की वे महिलाएं जो बेरोजगार हैं और शिक्षित नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब गांव की वे महिलाएं जो बेरोजगार हैं और शिक्षित नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गांव की शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया गया, ठीक है। गांव की शिक्षित वर्ग के अंदर और बेरोजगार जो है ये सॉरी शिक्षित व्रत के अंदर और बेरोजगार जो है वर्ग के अंदर। शिक्षित और बेरोजगार जो है वो ई और एफ होंगे, ठीक है। अगर गांव, अच्छा सॉरी गांव की कह रहे हो तो ई आ जाएगी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ई द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अगला है, आगे चलते हैं। 81 शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाया जाता है। शिक्षित है जो बेरोजगार है उसको, ठीक है, शिक्षित और बेरोजगार, ठीक है। देखिए शिक्षित व्रत दिखाता है और बेरोजगार वर्ग दिखाता है, तो एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दिखा रहा है शिक्षित और बेरोजगार, ठीक है। एफ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 81 का ई और एफ, ठीक है। ई है और एफ, जो बेरोजगार ई गांव के हो जाएंगे, और अगर वैसे बोलेगा तो एफ, ठीक है, बिना गांव के। तो ई और एफ दोनों शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं को दिखाता है, ठीक है। अगला है, देखिए चिन्ह दे रखे हैं तो इसका अर्थ है, इसका जो हमें सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 27, 81, 9 और 6, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकालना है। जो हमारे पास ये बड़ा है का चिन्ह है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अर्थ है जोड़ना, ठीक है। तो इसका यहाँ पर आ जाएगा प्लस। और जो हमारे पास डॉलर का चिन्ह है, डॉलर का अर्थ है विभाजित करना, भागा देना, ठीक है। उसके बाद जो छोटा है का चिन्ह है, इसका अर्थ है घटाना, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। पहले सबसे पहले डिवाइड होगा, 9 से 81, 9 बार 9 में 81 होता है 27, प्लस 9 माइनस 6, प्लस माइनस कर जाएंगे, प्लस का 3 बचेगा, 27 प्लस 3 इसका 30 राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो 30 ऑप्शन में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 अक्टूबर
को रविवार था तो 1 नवंबर को क्या होगा, ठीक है। आप इसका दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए पहला तरीका है, अक्टूबर जो है 1 को आएगा संडे, तो 1 के बाद 8 को आएगा, 8 के बाद 15 को आएगा, 15 के बाद 22 को आएगा, 22 के बाद 29 को आएगा, ठीक है। 29 अक्टूबर जो है 31 जाता है, 29 को संडे है तो 30, 31 और 1, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसका बुधवार आएगा, ठीक है। ऐसे ही 29 को संडे, 1 को संडे, 8 को संडे, 15 को संडे, फिर 22 को संडे, फिर 29 को संडे, फिर 29 को संडे तो 30 को मंडे, 31 को ट्यूसडे और 1 को बुधवार, ठीक है। 1 को वेडनेसडे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आपको पता है कि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो 31 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। बचा कितना, 7 चौको 28, बचा आपके पास 29, 30, 31, 30, 3 दिन बचे। तो 3 का अर्थ होता है पहला संडे है तो सोमवार, 1 बचता तो सोमवार आता, 2 बचता तो मंगल और 3 बचा तो बुधवार, ठीक है। 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या को कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये सीरीज दे रखी है हमें 8, 5, 2, 22, 2, 1, 7 और 6, ठीक है। इससे हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो देखिए सामने बना रखे हैं 85, 82, 81, 87, 86, ठीक है। 8 पहले आ रहा है, उसके बाद की संख्या है, 5 संख्या ही हो जाएंगी। उसके बाद 8 बाद में आएगा, 58, 28, 18, 78 और 68, ठीक है। 5 और 5 10 और प्लस 1 88 भी बनेगा, ठीक है। 2 बार हम यूज कर सकते हैं। संयोजन बनाना है तो 2 अंकों की संख्या को 8 और 8 2 बार यूज कर सकते हैं, तो हमारी 11 संख्याएं बन सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आकृति क्या है कह रहा है, देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, एक बड़ा है और एक उससे अटैच छोटा है, ठीक है। यहाँ पर छोटा कलरफुल है, उसके बाद अगले में सेम आकृति है और बड़ा कलरफुल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा कलरफुल है, सेम ऐसे इसका नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा कलरफुल है तो यहाँ पर छोटा कलरफुल हो जाएगा और बड़ा जो है ब्लैंक रहेगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा कलरफुल और बड़ा जो है आपका बड़ा जो है ब्लैंक रहेगा, ठीक है। आप ऑप्शन सी भी कर सकते थे, लेकिन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसने आकृति को घुमा रखा है। पहला हमारा जो है सीधे था, उसके बाद वर्टिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये तिरछा था, तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे था और इसके बाद ये अभी ऐसे हो गया, तो सीधा नहीं हो सकता, ठीक है, उल्टा घूम रहा है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज हमारे पास कितने हैं, देखिए पहले मैं बता देता हूँ। पहला त्रिभुज ये बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा इधर बनेगा, तीसरा इधर बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा ये बनेगा, ठीक है। 5 त्रिभुज ये बन रहे हैं। अब ये मत समझिएगा कि 5 ही त्रिभुज होंगे, ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ आपको। एक त्रिभुज ये बनेगा, गौर से देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा, दूसरा त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। तीसरा त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। 3 त्रिभुज ये बन गया आपके। चौथा त्रिभुज आपका ये बनेगा और 5वां त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। 5 पहले थे तो 5 ये हो गए, तो ऑप्शन 10, ठीक है। 10 त्रिभुज आपके बनेंगे, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये ऐसे 2 चैप्टर हैं, एक ही चैप्टर हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनने के 100% चांस रहेंगे। आपको इन चैप्टरों को अच्छे से करना है, ठीक है। अब देखिए वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल मतलब आपको डायरेक्ट आपको अंक वगैरह भी दिए जा सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए, और चित्र भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, ठीक है। M और W कह सकते हैं काइंड ऑफ। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब पता है आपको कि नीचे की ओर को बनता है, तो दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है, ठीक है। M ये है तो M का उल्टा W बन जाएगा, ठीक है। और ये W था, इसका उल्टा M बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लंबे हैं, इसके जो पाँव हैं ये लंबे हैं, यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। ये उल्टा दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है दर्पण प्रतिबिंब से। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, तो रियल इमेज क्या होगी कह रहा है, ठीक है। आपको देखिए दर्पण की ओर को बन रहा है, तो हमारा जो रियल इमेज होगी वो यहाँ पर बन रही होगी, ठीक है। यहाँ पर होगी रियल इमेज, तभी जाके इसके यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बन रहा होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज बनेगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज़ नियर की होती है वो नज़दीक दिखाई देती है, जो चीज़ दूर की होती है वो दूर ही दिखाई देती है, ठीक है। अब देखिए दर्पण के नज़दीक ब्लैंक बॉल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बॉल है वो ब्लैंक है, दर्पण के प्रतीत जो दर्पण के नियर बाई है वो क्या है, बॉल जो है हमारे पास ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लैंक बॉल आपका ऑप्शन ए और बी में है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी ही है। अब देखिए एरो का निशान ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर नीचे की ओर को, तो यहाँ पर ऊपर की ओर को, तो ऊपर की ओर ही एरो का निशान होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ, निम्नलिखित में से वर्ग को पूर्ण करने के लिए आकृति की आवश्यकता पड़ेगी कह रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में वर्ग ऐसा था। एक्चुअल में ऐसी आकृति थी, तो इसको भरने के लिए ऑप्शन बी वाली आकृति चाहिए होगी। ठीक है, अब देख सकते हैं जो जो यहाँ पर गैप है वो यहाँ पर भरा होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से देखिए आपको ऐसी आकृति की जरूरत पड़ी है और ऐसी आकृति ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 89 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पता लगाइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा वो आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दो चित्र हमारे पास दिए गए, उससे रिलेट करता हुआ पहला क्या है, व्रत बन रहा है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, व्रत बन रहा है, उसके अंदर फिर उसका जो पहला वाला चित्र है वो दे रखा, फिर उसके अंदर फिर से व्रत है। ठीक है, समझ रहे, पहले ये वाली संख्या, ये वाले चित्र है, उसके बाद ये वाले चित्र, फिर उसके अंदर ये वाला चित्र। सेम ऐसी व्रत वर्ग है, देखिए वर्ग देख सकते हैं आप, वर्ग के अंदर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज के अंदर फिर वर्ग है। ठीक है, ये देखिए फिर ऐसे यहाँ पर आएगा त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर वर्ग, फिर उसके अंदर त्रिभुज। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 91 चार जुड़े हैं, कौन सा भिन्न है कह रहा है। ठीक है, भिन्न के लिए देखिए कक्षा जो है, कक्षा में क्या होते हैं, छात्र होते हैं। ठीक है, कक्षा में छात्र होते हैं। ठीक है, छात्र कक्षा में होते हैं, और शब्द वाक्य में होते हैं, बिल्कुल सही है। वन वृक्ष में, देखिए वन वृक्ष में नहीं होते, वृक्ष वन में होते हैं। ठीक है, उल्टा दिया है इसने, तो ऑप्शन सी इसका जो है अलग होगा। ठीक है, और घंटे में मिनट होते ही है, तो ऑप्शन सी इसका अलग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगला है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिता है, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है। तो निम्नलिखित से सी माइनस ए प्लस बी का के बारे में निश्चित रूप में सच कह रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं आपको, देखिए क्या कह रहा, सी माइनस ए, सी माइनस ए, देखिए माइनस वाला यहाँ पर है, सी माइनस ए का पी माइनस ए का मतलब पी क्यू की माँ है। तो इसका मतलब है सी जो है ए की माँ हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि फीमेल को हम माइनस दिखा देते हैं अपने समझने के लिए, और ए माँ है, ए का पुत्र है इसका। ठीक है, तो ऊपर की ओर निशान लगा देंगे इसको। अगला है ए प्लस बी के बारे में। ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है बी के पिता होंगे। ठीक है, ए जो है बी के पिता होंगे, तो बी ये हो जाएगा ए प्लस होगा। ठीक है, इसका मतलब ए जो है हमारे पास प्लस में होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से सच से बता रहे हैं, बी ए का बेटा है। ठीक है, बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा नहीं, हमें पता नहीं है कि बेटा है या बेटी है करके, तो हम इसको गलत कह सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसी चीज़ बतानी है जो 100% श्योर हो। ए सी का बेटा है, बिल्कुल ए सी का बेटा होगा, क्योंकि ए पॉजिटिव निशान और बी हमारे पास माइनस पे निशान आ रहा, तो जो बी सी सॉरी सी है वो फीमेल होगी और ए जो होगा मेल होगा। ठीक है, तो ए जो है सी का बेटा होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 93 कुछ कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी, देखिए ये क्रिकेट हो जाएगा हमारे पास, और कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, कुछ टेनिस के खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं, तो इसका जो चित्र बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 94 वाला क्वेश्चन है, फ्रॉक का जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब के लिए आपको पता है कि जो मिरर को आप नीचे भी रख सकते हैं, और जो हमारा चित्र है वो नीचे की ओर को बनेगा। ठीक है, जो उल्टा बनेगा नीचे की ओर को बनेगा। ठीक है, एफ का उल्टा ही ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी और ऑप्शन डी और ऑप्शन ए हमारे पास, जिससे एफ जो है उल्टा नीचे की ओर बन रहा है, लेकिन आर देखिए, आर आपका ऐसा है, तो इसका उल्टा जो बनेगा आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 95 यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और 26वें, दूसरे और 25वें और तीसरे और 24वें इस प्रकार के वर्णों को जोड़ा जाए तो निम्नलिखित से कौन सा सही जोड़ा है। ठीक है, अब देखिए पहला, ठीक है, पहला और 26वां, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आता है, 27 आता है। ठीक है, ऐसे दूसरा और 25 इनका योग भी 27 आता है, तो ऐसे दो संख्याएं जिनका योग 27 आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, जी हमारे पास जी का 7 होता है और आर का 18 होता है, 18 और 7 हमारे पास बिल्कुल गलत आ रहा। ठीक है, ये 25 आ रहा, ये नहीं होगा। सी 3 होता है और डब्लू होता है हमारे पास, डब्लू का होता है आपका टी 23।
ठीक है। C3 और 23 ये भी 26 हो रहा है इसका, ये भी नहीं होगा, ठीक है। C के साथ X होता है। I और P, I का हमारे पास होता है 9 और P का होता है 16, ठीक है। 9 और 16 ये भी कितना हो रहा, 25 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। E और V, E होता है हमारे पास 5 और V होता है 22, 22 और 5 27। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? प्रश्न आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति? देखिए हमारे पास प्रश्न आकृति में क्या है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, हमारे पास दो ट्रायंगल होने चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ही ट्रायंगल एक भी ट्रायंगल नहीं है। पहली वाली आकृति में एक ट्रायंगल नहीं है, दूसरी वाली आकृति में एक ट्रायंगल यहाँ पर है और दूसरा नहीं है, ठीक है। एक ही ट्रायंगल है इसमें। तीसरी वाली आकृति देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल ये बन रहा है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। तो और तीसरा हमारे पास ये क्रशर का निशान बन रहा, ठीक है, उल्टा क्रशर ये यहाँ पर बन रहा है। और जो चौथा है ये पंचभुजा आकृति है, ये यहाँ पर बन रही है हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? देखिए चीज़ों को समझने की जरूरत है, आकृतियाँ जो है हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर दे रखी है करके, ठीक है। ऐसे में क्वेश्चन गलत होने के भी चांसेस है, पर आकृति को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे दिया गया 97 वाले क्वेश्चन पे। 97 को देखिए आप, एक हमारे पास वर्ग है, एक त्रिभुज है, सॉरी दो त्रिभुज हमारे पास, एक ये त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, एक वर्ग है और एक पंचभुजा आकृति, एक चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज टाइप का है आकृति, ठीक है। अब ऐसे ही हम आकृतियों को मैच करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, ठीक है। क्यों? देखिए एक वर्ग हमारे पास ये है, एक त्रिभुज ये बन रहा, एक त्रिभुज ये बन रहा, ठीक है। दो त्रिभुज थे हमारे पास, एक यहाँ पर था, एक पहले में था, सॉरी दो त्रिभुज थे हमारे पास और एक पंचभुजा आकृति और एक चतुर्भुज आकृति, ठीक है। आप देख सकते ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 98 क्वेश्चन। निम्न में से कौन से तार्किक क्रम को दिखाता है? ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले इंसान क्या होगा, बीमार होगा, ठीक है। इंसान सबसे पहले बीमार होता है, उसके बाद वो चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक उसका इलाज करता है, फिर इलाज करने के बाद उसकी प्रॉब्लम जो है उसका निदान होता है, ठीक है। उसके बाद उसका स्वास्थ्य जो है सही हो जाता है, ठीक है। तो आपका 3, 2, 4, 1, 5 जो है राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्तर पर पहुंचते हुए सतीश को ये देखिए 8:50 से 20 मिनट पहले पहुंच रहा है, ठीक है। 20 मिनट पहले पहुंचा वो, तो इसका मतलब 8:30 पे पहुंचा, ठीक है। 8:30 पे पहुंचा तो उससे पता चला कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति के वो 30 मिनट पहले आ गया, ठीक है। जो टाइम था उससे 40 मिनट देर से आने से वो 30 मिनट पहले आ गया, ठीक है। एक व्यक्ति था जो मीटिंग से 40 मिनट देर से आने वाला था, उससे 30 मिनट पहले वो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब वो 10 मिनट पहले आ गया, ठीक है। सॉरी 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है। तो वो 10 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है। तो वो 8:30 पे पहुंचा, तो मीटिंग का टाइम क्या होगा, 8:20 उसका मीटिंग का टाइम होगा, ठीक है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन है पाँसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिए पाँसे का क्रम क्या नहीं हो सकता, कह रहे हैं, ठीक है। कौन सा 5 के उल्टे स्थान पे? देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको एक जो अंक है उसको पकड़िए, जो दोनों में कॉमन हो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमा दीजिए, ठीक है। अब देखिए पहले को घुमाते हैं तो हमारे पास 5 ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज पे, 5, 3, 1 और वैसे ही सेम 5, 4, 2, ठीक है। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, जो 5 है 5 के अपोजिट बची हुई संख्या 1, 2, 3, 4, 5 हो रही है हमारे पास, जो 6 है ये हमारी बची हुई संख्या है, तो 5 के अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, ठीक है। आगे और नेक्स्ट टॉपिक से वीडियो आएगी। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आपको बता दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।